आप तो गजब सवाल पूछते हो साहब। नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, नीतीश कुमार इस देश का मुख्यमंत्री, इस राज्य का मुख्यमंत्री है, तो उसका हम विरोध करेंगे ना। मोदी भगाओ देश बचाओ। 17 सालों में नीतीश कुमार ने एक सुई का भी रोजगार उपलब्ध कराया है, फैक्ट्री लगाया, तो मुझे नाम बता दो, मैं आधा मोच बुला दूंगा। आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत मिल गया, डकैत को भी बहुत सारा धन संपत्ति हो जाता है, वो डकैती किया है, वोट का लूट किया है, ईवीएम बदला है नरेंद्र मोदी ने। रोजगार नहीं है, क्या करें हम? 3 साल 4 साल हो गया, रिजल्ट नहीं दे रहा है। रिजल्ट होता है, एग्जाम होता है तो उसमें चीटिंग होता है। बीपीएससी का एग्जाम हुआ, कभी हुआ तो कोई यूपी पीसीएस देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, उसमें चीटिंग होता है। इतना रोजगार नहीं है, युवाओं में आक्रोश है, भरपूर आक्रोश है। 8 साल बीत गया, मोदी जी के 2-3 अच्छा काम बता। कोई अच्छा काम नहीं है, अरे कोई भी अच्छा काम नहीं है। यही है कि देश को उन्होंने बेच रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर, उन्होंने बोला था ना कि गरीबी हटाने के लिए, तो गरीब को ही हटा रहे हैं। बीजेपी भी जातीय जनगणना के साथ है। अगर बीजेपी ये कहती है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, तो नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं थी कि जातीय जनगणना के साथ साथ बिहार में बेरोजगारों की भी जनगणना होनी चाहिए। बिहार में भीख मांगने वालों का भी जनगणना होना चाहिए। बिहार में कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं किसान, उनकी भी जनगणना होनी चाहिए, सिर्फ जातीय जनगणना पर नहीं। नमस्कार, मैं पंकज झा, आप देख रहे हैं रेवन न्यूज इंडिया। अभी मैं एसके-पुरी बार के ठीक सामने हूँ। वहाँ पर देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस बीजेपी को भगाने के लिए यहाँ पर देखिए एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है और अब सड़क पे आ चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो क्या भाई साहब, क्या आखिरकार क्या बात है? नहीं, जो सरकार जो है हमारे सेंट्रल में, उनका क्या नीति है, उस पर सरकार पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं हम लोग। उनका क्या नीति है, क्या है। उन्होंने जब सरकार में आया था 2014 में, उन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे नौजवान को। नौकरी के लिए आज आप लोग नौकरी नहीं, बहुत सारे मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आपको हर महंगाई, बेरोजगारी, इस सब मुद्दे पर आप लोग यहाँ पर आए हैं। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से देश में काफी महंगाई बढ़ती जाती है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारे जितने गरीब लोग हैं उनकी राशन कार्ड जो है कैंसिल किया जा रहा है। लगभग 30 लाख राशन कार्ड कैंसिल किया गया है। हम उसके विरोध में नारा लगाएंगे, हम गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं। ये सरकार कोई भी काम नहीं करती है, केवल जुमलेबाजी करती है। अच्छा, क्यों लग रहा है? पवार जिंदाबाद। अच्छा, शरद पवार अच्छा जी कर रहे हैं, मतलब नीतीश बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया। मोदी जी का कौन ऐसा काम आपको बुरा लग गया है? सब काम उनका बुरा है, कोई काम बुरा अच्छा नहीं है। कोई काम अच्छा नहीं किया। रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कहाँ से रोजगार मिलेगा? अच्छा, जो 8 साल बीत गया, मोदी जी के 2-3 अच्छा काम बता। कोई अच्छा काम नहीं है, अरे कोई भी अच्छा काम नहीं है। यही है कि देश को उन्होंने बेच रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर, उन्होंने बोला था ना कि गरीबी हटाने के लिए, तो गरीब को ही हटा रहे हैं। गरीब को हटा रहे हैं, गरीब को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी गरीब आगे नहीं बढ़ेगा। ये सारे चीज को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए बोले थे, आज तक कितना रोजगार दिया मोदी जी? आज सेंट्रल में कोई वैकेंसी नहीं है, कोई पूछ देने वाला नहीं है। हम लोग जो भी लड़ रहे हैं गरीबों के हक में आवाज उठाने के लिए आए हुए हैं। बिहार की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिहार की स्थिति भी उतनी बढ़िया नहीं है जो होना चाहिए। अच्छा, अभी जातीय जनगणना से अभी तो होने दीजिए। अभी वो वोट बैंक है, वोट बैंक है। अच्छा, वो लड़ने का एक तरीका है। जातीय बैंक जो है ये नीतीश कुमार का खेला है, बाकी किसी का खेला नहीं। आप लोग जो विरोध पर उतरे हैं, किन किन का विरोध कर रहे हैं? सिर्फ बीजेपी का विरोध कर रहे हैं या जेडीयू, आरजेडी सब? जो समाज के लिए अच्छा काम करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो समाज के लिए अच्छा काम नहीं करेगा उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो किनका आप विरोध करते हैं? सिर्फ बीजेपी का विरोध करते हैं कि जेडीयू, आरजेडी सबका विरोध? आरजेडी का क्यों करेंगे? आरजेडी सरकार में है क्या? आप तो गजब सवाल पूछते हो साहब। नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, नीतीश कुमार इस देश का मुख्यमंत्री, इस राज्य का मुख्यमंत्री है, तो उसका हम विरोध करेंगे ना। आप कहते हो, 1 मिनट, मीडिया का क्या हाल है मुझे पता है। मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में, देश में बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, दिन दहाड़े बैंक लूटा जा रहा है, सोना का दुकान लूटा जा रहा है। बेरोजगारों के लिए ये डूब मरने की बात है। बेरोजगारों ने नरेंद्र मोदी की सरकार बनाया था, युवाओं ने नरेंद्र मोदी की सरकार बनाया था। आज युवाओं के साथ क्या हो रहा है? 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाला अमित शाह जो कहता है कि जुमलेबाजी है, 15 लाख हर एक लोगों को खाते में आने की बात करने वाला वो जुमलेबाजी है। तो क्या किया? देश के सरकारी कंपनियों को कौड़ी के दामों में बेच दिया। अडानी अंबानी इस देश पर कब्जा करना चाहता है। तमाम युवाओं को हम आह्वान करना चाहते हैं, छात्रों का आह्वान करना चाहते हैं
कि नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंको, नहीं तो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा, बेरोजगारों को बेरोजगार रखेगा, अनपढ़ रखेगा, ताकि देश में बेरोजगारों की हैसियत सिर्फ वोट देने की हो, मजदूरों की हैसियत सिर्फ वोट देने की हो, किसानों की हैसियत सिर्फ वोट देने की हो। एक मिनट रुकिए, लोग कहते हैं जब उद्योग आएंगे, उद्योगपति जब उद्योग लगाएंगे तो विकास होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी। 17 सालों में नीतीश कुमार ने एक सुई का भी रोजगार उपलब्ध कराया है, फैक्ट्री लगाया, तो मुझे नाम बता दो, मैं आधा मोच बुला दूंगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं सिपाही हूँ, गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन एक भी नौजवानों को बिहार में रोजगार नहीं संभव है, नहीं मिला है। सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है बिहार सरकार और केंद्र सरकार। अभी 19 लाख इस बार जो विधानसभा का चुनाव था उसमें वादा किया गया था युवाओं को मिलेगा। ये नीतीश कुमार भाजपा का जुमलेबाजी है। अच्छा, 19 लाख क्या, 19,000 भी नौकरी नहीं दिया है पिछले सालों जब चुनाव 19 के बाद में। मतलब आप कह रहे हैं युवाओं के साथ यहाँ पर ठगी हुआ है, ये लोग पूरा बिल्कुल युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ ठगी हुई है। युवा ठगे गए हैं, किसान ठगे गए हैं, बेरोजगार आज सड़क पर उतर रहे हैं, बेरोजगार आज गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इसका दोषी नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्योंकि युवाओं को 2 करोड़ नौकरी का देने का वादा कर 2,000 भी नौकरी नहीं दे रहा है। वैकेंसी नहीं है, जो भी वैकेंसी है वो कैंसिल हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। ये सरकार की नाकामी का सबूत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार के युवाओं को, बिहार के बेरोजगारों को आह्वान करती है कि समय रहते चेतो और नरेंद्र मोदी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंको, तभी तुम्हें सही कीमत मिलेगा और तुम्हारे हक और हुकूक की लड़ाई के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सदन से सड़क तक आंदोलन करने को तैयार है। बाकी मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूं, जैसा आप कह रहे हैं 2014 में इलेक्शन हो रही थी लोकसभा का, उसमें उन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। बाकी 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ आए, आखिरकार फिर उनको बहुमत क्यों मिली 2019 में? जुमलेबाजी। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, अच्छा, दिल के सच्चे हैं। अच्छा। हमारे नौजवान, हमारे युवा अच्छी बातों में आ जाते हैं। अच्छा। इन्हीं के बदौलत नरेंद्र मोदी ने युवाओं का वोट पर डाका डाला है। आज झूठ बोला है, जुमलेबाजी किया है, 2 करोड़ नौकरी का वादा, अच्छा, विदेशों से काला धन लाने का वादा, भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा। आप बता दीजिए इसमें से एक भी मुद्दा पर नरेंद्र मोदी ने कोई काम किया है? आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत मिल गया, डकैत को भी बहुत सारा धन संपत्ति हो जाता है, वो डकैती किया है, वोट का लूट किया है, ईवीएम बदला है नरेंद्र मोदी ने। युवाओं का वोट नरेंद्र मोदी को नहीं मिला है, और आने वाले 2024 के चुनाव में आपको पता चल जाएगा युवाओं की शक्ति, बेरोजगारों की ताकत, किसानों की ताकत, व्यवसायियों की ताकत, कि नरेंद्र मोदी को सत्ता गंवानी पड़ेगी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले हम लोग पूरे बिहार में पद यात्रा करेंगे, केंद्र सरकार की विफलता, बिहार सरकार की विफलता को उजागर करेंगे, लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित करेंगे। इतना सब कुछ मुद्दा है हमारे देश में और हमारे बिहार में, फिर भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी जाति जनगणना करवा रही है। इवन के 1 तारीख को सब कुछ तय हो गया। इवन की जो बीजेपी के जो संजय जायसवाल जी थे वो भी आकर के उसमें शामिल होकर के जाति जनगणना पर सहमति अपना जता दिए। बाकी उस पर आपका क्या कहना है? इतने देश की नहीं मैं बात करना चाहूँ, बिहार की बात है। हाँ। बीजेपी भी जातीय जनगणना के साथ है। हाँ। अगर बीजेपी ये कहती है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए तो नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जातीय जनगणना जब हो रही है तो ये भी नीतीश कुमार को करने दिया जाए। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यह भी मांग करती है कि जातीय जनगणना के साथ साथ बिहार में बेरोजगारों की भी जनगणना होनी चाहिए। अच्छा। बिहार में भीख मांगने वालों का भी जनगणना होना चाहिए। बिहार में कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं किसान, उनकी भी जनगणना होनी चाहिए, सिर्फ जातीय जनगणना पर नहीं। मैं कहना चाहता हूं सारे ज्वलनशील मुद्दे पर जनगणना होनी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग का कहना है, हाँ। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे दिन का संकेत दिए थे। आज महंगाई चरम सीमा पर आ गई है, बेरोजगारी, कहीं वैकेंसी नहीं निकल रही है और सरकार मनमानी कर रही है। कहीं भी आपका नली गली जर्जर है, लोगों में रोजगार नहीं है, लोग गरीबों को रोजगार नहीं मिला। 19 लाख रोजगार देने की बात करते हैं, 1 लाख भी रोजगार दिए होते तो मुझे कमी होता नहीं कि हमारे यहाँ पर लिख दिए हैं, देखो भाई मोदी का खेल, 200 रुपये सरसों तेल। बाकी इस पर आपका क्या कहना चाचा? क्या कहें, हम लोग तो
बस कह ही सकते हैं ना। अच्छा। करना तो उनके हाथ में है। हाँ। हम लोग क्या कर सकते तो हैं। थोड़ा साइड करिएगा। हाँ। बाकी और क्या कहना चाहते हैं सर, लोगों को जगा रहे हैं आप यहाँ पर? जगा रहे हैं, बिल्कुल जगा रहे हैं। 1 महीना 1.5 महीने से जगा रहे हैं हम लोग। और सरकार इतनी निकम्मी है, तो इतनी मतलब लोग भी नींद में सो गए हैं सरकार के साथ? एकदम बिल्कुल सो गए हैं। लोग को जगाने का काम है, हम लोग क्या कर सकते हैं हम। अच्छा। और हम लोग विपक्ष का एक तरह का रोल कर रहे हैं हम लोग इस वक्त। तो विपक्ष यहाँ पर कहाँ पर है? विपक्ष इस बिहार में क्या कर रही है? क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। वो तो ईडी या सीडी से डर रही है। अच्छा, ईडी से डर रही है। डर रही है। बाकी आप लोग का क्या कहना है, विपक्ष क्या कर रही है? सरसों तेल कम विपक्ष का छोड़िए, 2014 में सरसों तेल का रेट था 84 रुपये लीटर। अच्छा। आज लगभग 195 198 रुपये लीटर है, अच्छा। जिसमें 30% ही मस्टर्ड ऑयल होता है, बाकी पाम ऑयल होता है। कोई पढ़ कर देखिए प्लास्टिक पर क्या लिखा होता है। अच्छा। तो मोदी जी कौन सा ऐसा तेल बेच रहे हैं देश में? जब रिफाइंड बनाकर ही दिया जा रहा है सरसों तेल, तो क्या उसमें ओरिजिनल चीज हमको मिल रहा है? जनता को लूट रहे हैं। बाकी जनता क्यों सो गई है? वही तो जो जनता जवाब देगी ना, जब चुनाव आएगी तो जनता जवाब देगी। चुनाव में ही जनता का अधिकार होता है वोटिंग करने का। वोटिंग करेगी, सरकार उनकी जाएगी। वोटिंग अभी पेट्रोल पर 8 रुपया कम कर दिए हैं। 8 रुपये कौन सा कम किए हुए हैं? कुछ भी कम नहीं हुआ है। 50 रुपये बढ़ा करके 8 रुपये कम कर दीजिए, तो ये कौन सा देश के लिए किए हुए हैं? आप लोगों से पेट्रोल पर 8 रुपया कम हो गया। बाकी आप देख लीजिए, ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, क्या करें हम? 3 साल 4 साल हो गया, रिजल्ट नहीं दे रहा है। रिजल्ट होता है, एग्जाम होता है, तो उसमें चीटिंग होता है। बीपीएससी का एग्जाम हुआ, कभी हुआ तो कोई यूपी पीसीएस देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, उसमें चीटिंग होता है। इतना रोजगार नहीं है, युवाओं में आक्रोश है। आक्रोश है, भरपूर आक्रोश है। अच्छा, बाकी आप भी एक युवा है, क्या कहना चाहते हैं आप युवा के रूप में? मोदी भगाओ देश बचाओ। डायरेक्ट मोदी भगाओ देश बचाओ। मोदी भगा दीजिएगा डायरेक्ट। जी देखिए, ये लोग कह रहे हैं मोदी भगाओ देश बचाओ, क्या कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, मोदी देखिए, सब कोई गलत नहीं होता, पूरा का पूरा गलत। विदेश नीति बढ़िया है। अच्छा। और देखिए, एजुकेशन ऐसे ही होता है, सब कुछ आप अचानक से गलत नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। लेकिन स्टूडेंट के लिए खराब है, किसान के लिए खराब था तो मान लिए, तो फिर स्टूडेंट के लिए भी खराब है तो मान लीजिए। अच्छा। खराब था फार्मूला तो पीछे कर लिए ना। अच्छा। तो स्टूडेंट के लिए भी खराब है तो कुछ तो कीजिए। तो क्या होगा आप लोगों का अब? क्या होगा? यहीं पड़े हुए 4 साल से, अगला 4 साल और पड़े रह जाएंगे। शादी के लिए लड़की नहीं देगा, बेरोजगार रह जाएंगे। तो सुनिए, इनको शादी के लिए हम भी नारा किसी को नहीं मिलेगा। ऐसे नारा लगाएंगे। सुनिए, आज रात 300 रुपए तेल खरीदेंगे। आज राज्य सरकार क्यों नहीं कैश में पेट्रोल में कम कर रही है? राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है? आज पूछिए कि सारे सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं? बाकी आप लोग बाकी ये देखिए, ये देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस आज यहाँ पर, देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे थे और यहाँ पर गए आगे। और देख लीजिए, लाना चाहिए 100 रुपए सरसों तेल। जरूर तेल काहे पकड़े हुए हैं? बाकी तेल पकड़िए। तब भी तेल महंगा है हम लोग के बीच, क्यों? इतना सस्ता तेल मिल गया, पिलाया जा रहा है, सब पिलाया जा रहा है। गाड़ी चल ही रहा है, क्या करिएगा बताइए? मोदी बाकी कमर तोड़ महंगाई ने तो आम लोगों का कमर तोड़ ही दिया है। आप लोग रेबल न्यूज इंडिया देखते रहिए। मैं पंकज झा, कैमरामैन शिवम के साथ, धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.